Hello everyone. So as we promised and as we have said earlier that we are going to start a new series where we are going to learn all the NCERT exercise. We are here going to solve this. We are going to have all the understanding about the NCERT math. Okay, and this is of class 10th. So यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए अगेन क्लास 10th मैथ्स. यहाँ पे हम एक एक करके रेगुलरली सारी एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. ओके, and this is purely based on for your boards. So रियल नंबर्स हम पढ़ रहे थे. लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था 1.1 एक्सरसाइज को. आज हम स्टार्ट करेंगे किससे 1. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. कल हमने रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था एंड रियल नंबर के बारे में किया था. ओके, सो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? those number which can't be expressed in the form of p divided by q. Okay, जिसको हम p divided by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर. और एग्जांपल के लिए √2, √3 ये हमारे क्या है? एग्जांपल है किसके? इरेशनल नंबर के. तो आगे बढ़ते हैं. ये हमारा इरेशनल नंबर है. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ओके, मूविंग अहेड. तो नाउ एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. अगर हम एक प्राइम नंबर लेते हैं p, लेट p बी अ प्राइम नंबर. अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. मींस यहाँ पे बोला है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p. तो इसका मतलब है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा. ओके, a p को भी, मींस ये जो p है ये a को भी डिवाइड करेगा अगर वो a स्क्वायर को कर रहा है तो. ओके, तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे a का, ये हम क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, किसका? ए का. सो ये होगा हमारा इन फॉर्म ऑफ p लिखते हैं. सो p1 मल्टीप्लाइड बाय p2 एंड अप टू इट विल गो ऑन pn. ओके, वेयर जो ये p1 p2 है ये क्या है? ये प्राइम्स हैं. और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट हो, ये सेम भी हो सकते हैं. ओके, अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर लिखे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? p1 मल्टीप्लाइड बाय p2 अप टू pn. और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? p1 मल्टीप्लाइड बाय p2 अप टू pn. ओके, तो ये दो बार आ गया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर एंड अप टू दिस इज pn स्क्वायर. तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू. राइट नाउ ये हमें गिवन है दैट p डिवाइड्स, p जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर को. क्लियर? अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो ये क्या फॉलो करता है कि p क्या है? ये एक वन ऑफ प्राइम फैक्टर है. प्राइम फैक्टर किसका? ए स्क्वायर का. तभी p डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को जब p एक प्राइम फैक्टर होगा किसका? ए स्क्वायर का. तो अगर हम यूनिकनेस की बात करें और ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो क्या है? p1 p2 अप टू pn. देखिए ये यूनिकनेस की बात हो रही है. ओके, अब ऐसे आपने ए स्क्वायर के फैक्टर निकाले p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर, बट जैसे अगर 2 स्क्वायर है तो ये मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. पर यूनिक फैक्टर अगर हम निकालें तो 2 इंटू 3 ही आएगा. ऐसे ही यूनिकनेस इसकी p1 p2 अप टू pn आएगी. तो जो p होगा इज वन ऑफ देम. p इनमें से ही कोई एक है. p1 p2 pn तक जा रहे हैं तो p इनमें से ही कोई एक है. हेंस वी कैन, हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू व्हाट? p1 अप टू pn. और यहाँ पे हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं दैट p डिवाइड्स a. ओके, p a को भी डिवाइड कर रहा है. तो आई होप कि ये जो प्रूफ है ये आपको क्लियर होगा थ्योरम का. ओके, हमने बेसिक यहाँ पे यूज किया है एंड वी विल गेट अ आंसर. ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट थ्योरम है. यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल है. तो देखिए √2 को इरेशनल प्रूव करना है. सबसे पहले हम एक कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि √2 को हम रेशनल मान लेते हैं. ओके, वी आर अज्यूमिंग दैट √2 इज व्हाट? इट इज रेशनल. ओके, वी आर अज्यूमिंग दिस. सो नाउ अब हम ऐसे दो इंटीजर लेते हैं r और s. तो देखिए अगर √2 रेशनल है तो √2 p बाई q की फॉर्म में लिख सकता है. तो इसको हम लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाय s. √2 इरेशनल प्रूव करना है बट हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके सबसे पहले हम उल्टा ले रहे हैं कि √2 हमारा रेशनल है और हम इस रेशनल है इसको हम क्या प्रूव करेंगे? फॉल्स. तो ये हो जाएगा कि √2 हमारा इरेशनल हो जाएगा. ठीक है, अब सपोज करते हैं r और s का एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1. अदर देन 1 एक कॉमन फैक्टर है. ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए कि वो ए और बी है, तो इसको हम √2, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, आर को डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर्स ए, एंड जो एस है इसको डिवाइड करते हैं बी से। कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, देखिए इसको हम आर को, मीन्स अगर अच्छे से लिखना, आर डिवाइडेड बाई बी और एस डिवाइडेड बाई ए करते हैं, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मीन्स ये आपस में प्राइम है, ठीक है। तो √2 इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बी डिवाइडेड, इसको हम लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया है कॉमन वैल्यू से, कॉमन फैक्टर से, और जो कि क्या है, को प्राइम। तो इसको लिख सकते हैं b√2 दिस इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, स्क्वायरिंग करते हैं, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब अगर 2 डिवाइड ए स्क्वायर है, तो पिछली ही थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। मींस यहाँ पे जो 2 है, इट विल डिवाइड्स व्हाट, a आल्सो, ये a को भी डिवाइड करेगा। हेंस इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2c। अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है, तो a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c, मींस a इज इक्वल टू 2c। अभी हम इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2c स्क्वायर के। अब यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और इससे हम लिख सकते हैं कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, b। अब देखो 2 यहाँ पे b स्क्वायर, 2 b को डिवाइड कर रहा है, 2 a को डिवाइड कर रहा है, हेंस कि a एंड b, इसका क्या होगा, एटलीस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट 2s कॉमन फैक्टर, ओके। तो a और b जो हमने लिए हैं, इसका एटलीस्ट 2 जो है, मतलब 2 जो है वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर। बट हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि ये हमारा फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि इसका कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन 1, बट इसका कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गया, 2। तो हमारा फैक्ट जो है वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। फैक्ट यहाँ पे अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, हेंस हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि √2 ये हमारा क्या है, इरेशनल है, ओके। √2 क्या हो गया, इरेशनल। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था कि a और b का सिर्फ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, है ना। और यहाँ पे हमें 2 एक कॉमन फैक्टर मिला है a और b का, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया फैक्ट को। हेंस जो हमने माना था वो फॉल्स हो गया, और √2 हमारा क्या हो गया, इरेशनल। इस तरीके से आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। सेम तरीके से √3 भी आप करोगे, कैसे करोगे, देखो √3 को आप मान लोगे कि √3 ये हमारा क्या है, रेशनल है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या मान लिया कि ये रेशनल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये रेशनल है, तो आप क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे √3 इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एस, क्योंकि वो रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब इसको आप एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे दोनों को, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए डिवाइडेड बाई बी। यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, ओके, ए और बी क्या है आपके, ए एंड बी ये आपके क्या है, को प्राइम है, और आर एंड एस इनका हैव अ कॉमन फैक्टर, इनका एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, ओके। बट ए और बी क्या है आपके, को प्राइम है। अगर को प्राइम का मतलब आपको पता होगा, को प्राइम का मतलब क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ओके। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होगा, यही होते हैं आपके क्या, को प्राइम, ठीक है। अभी आप इसको कैसे लिखोगे, b√3 इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, b डिवाइड्स, अभी आप इसको b, यहाँ पे b√3 किया, आप इसको स्क्वायरिंग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या आएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इससे आप लिख सकते हो कि 3 डिवाइड्स ए, सेम थ्योरम, ओके। अब आप इसको 3 डिवाइड्स ए है, हेंस आप इसको क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू 3c। यहाँ पे आप पुट करोगे इसको, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 3c स्क्वायर। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, हेंस आप यहाँ लिख सकते हो कि 3 डिवाइड्स b। 3 डिवाइड कर रहा है आपका b को, तो
3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है, हेंस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट ए और बी आपके क्या है, को प्राइम, हेंस अदर देन 1 आपका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये जो है ये आपका क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। नाउ देखिए, जब ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो ये वाला पार्ट भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, √3 इरेशनल हो जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब इस पे जाने से पहले मैं आपको दो बहुत ही ह्यूज रिजल्ट हैं जो मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़े हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट ये है कि सम या फिर डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, और एक और है दैट प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट। ओके, प्रोडक्ट और क्वोशेंट अगर आप लेते हो एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का एंड इरेशनल नंबर का, तो वो भी आपका क्या होता है, इरेशनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपने सम और डिफरेंस लिया है रेशनल और इरेशनल का तो भी इरेशनल होगा, और प्रोडक्ट और क्वोशेंट लिया है एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का और इरेशनल का, तो भी आपका इरेशनल होगा। मतलब क्या है कि एक आपने रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर किया तो आपका रिजल्ट आएगा इरेशनल, IR। ओके, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल। ओके, इरेशनल माइनस रेशनल, इरेशनल। ये आपका क्लियर हो गया। अब R डिवाइडेड बाय IR, ये आपका कितना आएगा, इरेशनल। और इरेशनल डिवाइडेड बाय R, ये भी इरेशनल। रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, तो ये आपके रिजल्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना। अब ये रिजल्ट मैंने आपको यहां क्यों बताया, क्योंकि आप यहां देख रहे हो आपको क्या प्रूव करना है, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, आपको पता है 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो आपको क्या करना है, जब भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए आप बोलोगे एस बी नो कि 5 तो आपका रेशनल नंबर है, फिर आपको क्या करना है, ये वाला प्रूव कर देना है। और यहां से आप प्रूव करोगे कि √3 आपका क्या है, इरेशनल। √3 क्या है, इरेशनल। अब आपका यहां क्या हो रहा है, वी नो कि डिफरेंस ऑफ, इसके बाद √3 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, फिर आप बोलोगे कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दिस इज व्हाट, इरेशनल। ओके, तो हेंस 5 माइनस √3 ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। इजी प्रूफ है, आपको कुछ नहीं करना है कि क्या दिखाना है, आपको 5 रेशनल है ये बोलना है, √3 को आपको इरेशनल प्रूव करना है इस मेथड से, एंड देन आपको ये लिखना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 को इरेशनल, जैसे √2 को किया, √3 को किया। देखो इसके दो ऑप्शन है, आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। एक तो जैसे हमने √3 का किया, और एक आप कर सकते हो √5 को आप क्या लिख सकते हो, √2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय √3। तो आप √2 को प्रूव कर दो, √3 को प्रूव कर दो, एंड आपका इरेशनल आ जाएगा। बट क्योंकि प्रोडक्ट है, बट आप इसमें ये नहीं करोगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा, और हम ये बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। हम √5 डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, √5 को आप मान लीजिए कि ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, फिर √5 के हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो R बाई एस लिख लेते हैं। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे A डिवाइडेड बाई बी, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है कि कॉमन फैक्टर जो है A और B, R और S का एक फैक्टर है अदर देन 1, तो इसको हमने A डिवाइडेड बाई बी लिख दिया है। और A कॉमा बी जो है वो आपके क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो इनका कोई भी प्राइम नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, b√5 इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग करनी है, 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर आप यहां से लिखोगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड्स ए। अभी इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट देखिए 5 डिवाइड्स ए है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 5c इक्वल टू ए।
इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो आप इसको बोलोगे कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर और इसको हम और क्या लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स b। तो देखिए a एंड b का एक कॉमन फैक्टर आया है जो कि है 5, बट हमने बोला है कि a और b आपके को प्राइम है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, और अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हेंस रूट 5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 2 रूट 5 आपको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले रूट 5 को आप इरेशनल प्रूव कर दो, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले रूट 5 को आप क्या कर दो इरेशनल प्रूव, जैसे आपने ये किया है। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 है, 2 आपको पता है कि रेशनल होता है, ये आपका इरेशनल होता है, और हमें पता है कि प्रोडक्ट अगर हम करेंगे रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल तो आपका क्या आएगा इरेशनल। हेंस जो 2 रूट 5 है वो क्या हो जाएगा इरेशनल, 3 आपका क्या है रेशनल। ओके, सो 3 प्लस 2 रूट 5 ये क्या हो गया आपका सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, तो ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको बेसिक क्या करना है, अगर आपको ऐसे ये ऐड वगैरह कहा जाए, सबसे पहले जो भी एक रूट का दिया है उसको आप इरेशनल प्रूव करो, फिर उसके बाद एक रेशनल की वैल्यू है प्रोडक्ट सम डिवाइड क्वेश्चन जो भी हो उसको आप वहां पे प्रूव कर सकते हो। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि आपको ये कैसे करना है। इजी मेथड है, बस आपको सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। देखो फर्स्ट कैसे प्रूव करोगे, बाकी सब तो कर चुके हैं, ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, वॉच बैक। ओके, पीछे जाओ और देखो कि रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, आगे आओ। रूट 2 आपका इरेशनल प्रूव हो गया, 1 आपका रेशनल नंबर है। अब वी नो दैट क्वेश्चन ऑफ, आप लिखोगे वी नो दैट क्वेश्चन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो हेंस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 ये आपका क्या हो जाएगा इरेशनल। ठीक है ना, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो, 7 रेशनल है, मल्टीप्लाई क्या होगा इरेशनल, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो 6 रेशनल है, एडिशन क्या होगा इरेशनल। इस तरीके से आप कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी 1.2 भी कंप्लीट हो गई, बहुत इजी थी। आपको क्या करना है, आपको बस रूट में जो वैल्यू है, रूट में जो प्राइम वैल्यू है उनको आपको ये प्रूव करना आना चाहिए कि उसको आप इरेशनल प्रूफ कैसे करोगे। रूट 5 आ गया, रूट 7 आ गया, सेम वे है, एक सीख जाओ रूट 2 का और वैसे ही बना के पूरा है ना, आपको एज इट इज उसको याद करना है और उसी को आप करके सब कुछ कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब आप रूट 9 नहीं कर सकते है ना, क्योंकि रूट 9 आपका 3 होता है जो कि इरेशनल नंबर होता है, प्राइम नंबर का रूट ही आपका इरेशनल आएगा। और फिर उसके बाद आपसे जो मर्जी पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, आपको दे दिया 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, इसको इरेशनल प्रूव करो। क्या करना है, 2 रेशनल है, ये रेशनल है, इसको इरेशनल प्रूव कर देना, इसको इरेशनल प्रूव कर देना, इसको इरेशनल प्रूव कर देना, बट आपको ये इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इरेशनल जो आप कर रहे हो वो आपको दिखाना मस्ट है। ठीक है, जैसे मान लो आपको दे दिया 2 रूट 2, तो ये रूट 2 को आपको दिखाना पड़ेगा, और एक दे दिया 3 रूट 3, तो रूट 2 का अलग दिखाओगे इरेशनल प्रूफ, रूट 3 का अलग दिखाओगे इरेशनल प्रूफ क्वेश्चन में ही, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही इजी लेक्चर था और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, सो फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आई होप कि आप ये एंजॉय कर रहे होगे ये सीरीज, और ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।